हेलो एवरीवन। आज अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट हो जाने के बाद आपको प्ले नहीं करना है। जो भी आपने प्लान जिसका भी रहता है, जितना प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट, हर किसी का डिफरेंट रहेगा ऑब्वियसली, उसके बाद प्ले नहीं करना है। और सेम था, उतना ही लॉस हो जाने पे, लाइक मेरे एग्जांपल में रहता है मैक्सिमम 4 बेट लेस, 4 बेट प्रॉफिट, इसके बाद फिर आईडी क्लोज कर देना है। वो आप अपना बना सकते हो 2 से 3 4 बेट का, है ना। 2 दिन का गैप लिया ऑडियो में देने के लिए, कल भी शेयर कर सकते थे नेक्स्ट ऑडियो, है ना। ऑडियो में गैप देने का रीज़न यही है, एटलीस्ट 1 डे का, कि एटलीस्ट जो भी बोल रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा अपना फिर रिसर्च वर्क की भी करो, है ना। मैं तो देने के लिए कहोगे तो एक ही दिन में 10 के 10 ऑडियो दे सकता हूँ, है ना। मेरा तो हो जाएगा कि ठीक है, अमाउंट पेड हो गया है, एक ही दिन में 10 ऑडियो दे दो ना। बट जस्ट मैंने बोला कि जो भी बोल रहा हूँ उसको एक बार आप प्रैक्टिकली करके देखिए आप क्या कर रहे हो, है ना। प्ले कर रहे हो तो एक बार अपनी आईडी में जाके चेक करिए, पूरे 1 महीने 1.5 महीने की जितने भी आईडी में शो हो रहा है, तो एटलीस्ट 1-1.5 महीने के जाके आईडी चेक करिए। प्ले करने का तरीका अगर आप डे टू डे मेंटेन करते हो कि एवरी डे का प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, उसके बाद का कंक्लूजन कैसा क्या रहा, है ना, अगर वो चेक करते हो तो वहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो कि ओवरऑल जो भी मैं बता रहा हूँ उससे आपका कितना बेनिफिट हो सकता था या कितना लॉस होने से बचाया जा सकता था, है ना। और अपने जो भी ऑडियो सुनते हैं उसके बाद आप अपना उस पर व्यू भी शेयर कर सकते हो कि इस ऑडियो पे आपका क्या व्यू रहा, है ना, प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है ना। आज अपन डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने बोला था कि स्टार्टिंग के ऑडियोज़ में इस तरीके से डिस्कस करेंगे क्या नहीं करना है ना। तो आज क्या नहीं करना है उसमें अपना टॉपिक है, स्पेशली इस पर बॉल नॉट पे ही रखेंगे, है ना। ट्रेडिंग में अलग जाएंगे, ट्रेडिंग के लिए एक अलग से सेपरेट ऑडियो देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक अपने आप में ही बहुत बड़ा फील्ड है ना। तो उस पे के लिए अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें अपन बॉल नॉट के लिए नजरिए से ही इस पे डिस्कस करेंगे, जो कि है कि बॉल नॉट, जैसे हम लोग बॉल मैक्सिमम ऑब्वियसली बॉल नॉट खेलते हैं, रियल केस में रन नॉट लेते हैं, तो उसमें आपको डबल करके क्यों नहीं प्ले करना है। डबल और ट्रिपल करके नहीं प्ले करना है, ये आपको कभी भी प्रॉफिट देके नहीं जाएगा। जो भी न्यू मेंबर हैं, जो नहीं ज़्यादा खेलते हैं, डबल से क्या मतलब हुआ, लाइक रोहित शर्मा के एग्जांपल से समझ लो। रोहित शर्मा का एग्जांपल पकड़ लिया जाए, या कोई भी प्लेयर है, प्लेयर के आउट होने की 3 सिचुएशंस होती हैं मेनली, है ना। जनरली जो मोटा मोटा होता है 3 सिचुएशंस रहती हैं। एक कि प्लेयर आया और 2-4 बॉल में ही आउट हो गया, तो मैक्सिमम टाइम में हम लोग जो बॉल नॉट वाले हैं ऑब्वियसली उसको ले नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि अपना तो प्लान रहता है कि देखें 2-4 बॉल कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है। और प्लेयर आएगा 2-3 बॉल में ही अगर आउट हो जाएगा तो मैक्सिमम 10 में से 9 बार तो आप उसको नहीं ले पाओगे, है ना। जस्ट हम बेच करते रह जाओगे और वो प्लेयर आउट होकर अगर चला जाएगा स्टार्टिंग के 3-4 बॉल में, मैक्सिमम टाइम हम वो बैट नहीं ले पाएंगे, है ना। आप खेलते हो, आपको भी पता है, वो मैक्सिमम टाइम अपना मिस ही होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि वो प्लेयर मीडियम बॉल खेल के जाए, है ना। एक तो हो गया स्टार्टिंग में आया 2-4 बॉल खेल के चला गया। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि अंडर 20 बॉल खेल के जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि 5 बॉल से लेके 20 बॉल के अंडर खेल के जाएगा। ये सिचुएशन बनती है जहाँ पे हम लोगों की जो मैक्सिमम बैट रहती हैं, है ना, क्योंकि आज के टाइम पे बॉल ऑब्वियसली गैप भी कम कर दिया, पहले जैसा तो बॉल गैप देते नहीं है। अब आज के टाइम पे जो 2 साल पहले देते थे उसमें एटलीस्ट 2-2 3-3 बॉल का वो मार्जिन उन्होंने पहले से ही कम कर दिया, है ना। दैट मीन्स 12-13-14 बॉल का मैक्सिमम प्लेयर्स पे आपको गैप मिलता है। T20 की बात हो रहा है ना। ये सारा T20 के नज़रिए से ही बात हो रहा है, वनडे के लिए नहीं, है ना। वनडे में तो अब मैक्सिमम हम लोग वैसे भी अवॉइड ही करते हैं बॉल नॉट को, है ना। उसका रीज़न क्या है उसके लिए भी बाद में, जब ये अपना मेन टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। और थर्ड पॉइंट रहता है जब प्लेयर लंबा खेल जाता है ना। तो जो डबल करके क्यों नहीं जाना, वो क्यों लॉस देता है मैक्सिमम टाइम। अब कोई भी मैच आप उठा के देख लो T20 का, एक प्लेयर लंबा खेला होता है ना। कई बार आपको ऐसा देखने में मिलेगा कि पूरी टीम भी कोलैप्स कर गई, बट एक प्लेयर 40-50 बॉल खेल गया, है ना। एक एवरेज मैच भी हो रहा तो भी उसमें एक प्लेयर तो एटलीस्ट खड़ा रहता है। 10 में से 8 से 9 इनिंग में आपको यही दिखेगा कि टीम का स्कोर चाहे एवरेज बना हो या कम बना हो या ज़्यादा बना हो, एक प्लेयर होगा एटलीस्ट जो लंबा खेल गया। तो जब आप लोग ये करते हो कि डबल और ट्रिपल, जो कि मेरा रूल नहीं है ना, मैं तो इसके लिए अगेंस्ट ही रहा हूँ हमेशा से कि डबल करके नहीं खेलना है ना। और डबल करने से मतलब क्या है ना, जो न्यू है तो उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, सिंपल सा है। लाइक
रोहित शर्मा का 18-19 बॉल खोला, तो आपको उसने आपने 1,000 से नोट कर लिया, है ना। और जब वो 18-19 बॉल खेल गया तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर ऐसा तो है नहीं कि 18 के 36 देने लगेगा, तब तो मैक्सिमम 10 बॉल का गैप ही देता है, 10-11 बॉल के, तो उस समय 18 के बाद मैक्सिमम दे रहा होगा 28-29 बॉल, आपने वो भी नोट कर दी 2,000 से, और अगर वो 29 बॉल खेल गया तो आपका 3,000 गया। दैट मीन्स कि एक प्लेयर आपका 3 बैट का या 3 प्लेयर का प्रॉफिट खा गया। तो वो आपका कवर कब होगा, जब आप 3 प्लेयर्स पे प्रॉफिट बनाओगे, प्लस एक प्लेयर आपका रोहित शर्मा खेल गया, 3 प्लेयर आउट भी हो जाएंगे, तब भी आप ओवरऑल लॉस में रहोगे, है ना, क्योंकि 1 से 10 का रेट रहता है, वो आपको पता है ना। 3 प्लेयर को 1,000 से एग्जाम्पल से ये समझते हैं, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है ना, वो उसी को अकॉर्डिंग अमाउंट रेशियो तो वही रहने वाला है। 1,000 से 3 प्लेयर आउट होंगे, अगर आपने प्रॉफिट भी करे दैट मीन्स 3,000 का प्रॉफिट बना, बट एक प्लेयर जो कि खेल गया तो उस पर आपका अमाउंट जाएगा 3,300 रुपये, है ना, पहली बार नोट करा क्योंकि 100 का रेट रहता है ना, तब भी आप ओवरऑल माइनस में ही रहने वाले हो, है ना? तो इसमें आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। मैंने जब भी स्टार्ट करा था बॉल नोट करना या चैनल पे देना, तो उसका नाम ही इसीलिए बॉल नॉट वन शॉट रखा था, अपन वन शॉट ही खेलते हैं ना, वन शॉट मारते हैं, तो उसी का सिंपल सा रीजन था उसका नाम देने का कि बॉल नॉट वन शॉट, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल करके मैंने उससे पहले डबल भी करके देखा था, मार्केट में पहले डबल ही चलता था, बट डबल और ट्रिपल भी चलता था स्टार्टिंग में, तो बहुत लोग ट्रिपल भी सजेस्ट करते थे, पता ट्रिपल में तो आप खत्म ही नंगे हो, एक ही दिन में नंगे हो जाओगे, आपके पास कितना भी अमाउंट है कुछ भी है ना। ट्रिपल का मतलब है एक ही प्लेयर पे 7 प्लेयर का लॉस कर रहे हो, पहले 1,000 से मारा, फिर 2,000 से मारा, फिर 4,000 से मारा, और प्लेयर और खेलता ही है। ट्रिपल वाले तो एक ही मैच में ही नंगे हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लेयर, जैसे मैंने बोला, आप कोई भी स्कोर कार्ड उठा के देख लो, जो प्लेयर खेलता है वो लंबा खेल जाता है ना। रोहित शर्मा का 18 बॉल दिया, उसके बाद उसका 28 से 29 दे रहा होगा, वो भी खेल जाएगा, तो बात जैसे जैसे प्लेयर खेलता जाता है उसकी बॉल डिफरेंस और कम करते जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब ये आउट हो सकता है ना। 28 के बाद 38 दे रहा होगा या 39-40 कुछ भी दे सकता है ना, मैक्सिमम 40 बॉल, अगर वो 40 बॉल खेल गया तो आपकी लंका लग जाएगी, है ना? तो वो वाली सिचुएशन आपको अवॉइड करना है। जो ये डबल ट्रिपल करके खेलते हैं उसमें प्रॉब्लम यही है कि बंदा जो स्टार्टिंग में आउट होता जाता है उसको तो ले नहीं पाता, और जो लंबा खेलता है वहीं फंस जाता है ना, और वो लंबा खेल जाता है तो वो मोटा लॉस दे के जाता है ना? तो बॉल नॉट में अपना कभी तरीका भी नहीं रहा है डबल ट्रिपल करने का, है ना। तो वो डबल और ट्रिपल अमाउंट नहीं जाना है, ट्रिपल का तो नॉनसेंस ही है, डबल करके भी नहीं जाना है ना। उसके रीजंस सिंपल बता दिए आपको, आप स्टडी के बाद अपना डाटा चेक कर सकते हो, जो भी आप ऐप यूज करते हो, है ना, या तो क्रिकेट एक्सचेंज यूज कर रहे होगे या क्रिक ESPN, क्रिक इन्फो, जो भी कई सारी ऐप्स हैं, कोई भी आप यूज करते हो, T20 के आप 10 मैच उठा के देख लेना, आप देखोगे कि हर इनिंग में एटलीस्ट एक प्लेयर लंबा खेल गया है मैक्सिमम टाइम, है ना। तो वो आपका सारा प्लेयर वो लॉस देके जाता है ना। बट वन शॉट में क्या है, आपने 2 प्लेयर को टारगेट करा, 4 प्लेयर्स को टारगेट करा, 4 में से अगर 2 खेल भी लंबा खेल भी जाते लाइक वन शॉट में, तो आपका एक ही बैट का प्रॉफिट हो रहा है ना। जो भी हमने टारगेट करा उससे लंबा खेल रहा है, उसके बाद फिर वो कुछ भी ही स्कोर करे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी खेल जाए, क्योंकि हमने बस एक बार नोट किया उसके बाद करता ही नहीं, है ना। और ये सिर्फ ऑडियो देने के लिए नहीं है ना, मैं चैनल पे प्रैक्टिकल करके दिखाता आया हूँ अभी तक। और मेरे प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज डिवाइड करूँ कि मैं आज के टाइम पे प्रॉफिटेबल हूँ, है ना, या स्टार्टिंग से प्रॉफिट बनाता आ रहा हूँ, उसका बॉल नॉट में उसका सबसे बड़ा फैक्टर है बॉल नॉट वन शॉट, है ना। दैट मीन्स कि डबल ट्रिपल करके नहीं जाना है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैं आज भी सर्वाइव कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में भी सर्वाइव करता रहूँगा। उसका रीजन्स है कि मैं लॉस कर रहा हूँ तो फिक्स अमाउंट को लॉस कर रहा हूँ। मेरा अगर एक बैट पे लॉस हो रहा है तो 1 लाख का लॉस हो रहा है, दूसरे पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है तो उतना मेरा वहाँ से कवर हो जा रहा है ना। और जिसको थोड़ा सा खेलना आता है वो 60% रेशियो तो बहुत आराम से निकाल लेता है बॉल नॉट में ना। दैट मीन्स कि धीरे करके वो ओवरऑल करके मंथ एंड में, ईयर एंड में धीरे धीरे करके प्रॉफिट होता जाता है, और एटलीस्ट जो एक स्लो पोजीशन है, स्लो करके वो बढ़ रहा है, चाहे कछुए की तरह बढ़ रहा है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट एटलीस्ट वो बढ़ रहा है, स्लोली जा रहा है ना। मैच की तरह नहीं है कि 10-20 पैसे का कभी एक जैकपॉट पकड़ गए उसके बाद फिर ख़त्म हो गई, है ना। इसमें आप धीरे धीरे थोड़ा सा माइनस हो गए, फिर थोड़ा प्लस हो गए, फिर थोड़ा माइनस हो गए, है ना। प्लस माइनस चलता रहता है, धीरे धीरे मंथ एंड में प्रॉफिट बनाते हो, कोई मंथ एंड भी माइनस में चला जाता है ना, बट आप नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट बनाते हो, फिर प्रॉफिट बनाते हो,
बट धीरे धीरे आपको आपका जो ग्राफ है ना, यहाँ मैटर क्या करता है, लॉन्ग रन में मैटर करता है, कुछ भी कर रहे हो, कि वो आपका ग्राफ अप जा रहा है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या डाउन जा रहा है ना। तो आपने कुछ भी ऐसा फाइंड कर लिया है ना, वो मैटर नहीं करता है। मैं तो ऑब्वियसली बॉल नॉट ज़्यादा करता हूँ तो उस पर दे रहा हूँ। एक ऑडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी रहेगा, वो चैनल में भी डालूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी अपना कराना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए अलग सेपरेट ऑडियो रहेगा, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स। तो इसमें कंक्लूजन निकालते हैं, बहुत लंबा ऑडियो नहीं करेंगे, जो पहले ही बताया था, है ना। करने के लिए इस पर कितना भी इस पर बोलते रहो, वो फिर वो अलग पॉइंट हो जाएगा। इसमें फिर से कंक्लूड करूँगा कि जो भी आप कुछ भी खेल रहे हो, है ना, ट्रेडिंग के लिए वैसे अपन अलग पॉइंट देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेशन भी खेल रहे हो, सेशन वगैरह को अवॉइड ही कर सकते हो, है ना। सेशन आई थिंक मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो प्रॉफिट नहीं देगा, वहाँ वन शॉट वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, है ना। वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम ही रहेंगी मैक्सिमम टाइम, है ना, तो उसको अवॉइड कर सकते हो। ट्रेडिंग में कुछ फैक्टर्स हैं, उन पर आप प्ले करोगे तो वहाँ प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि मैच बॉल नॉट अगर आप कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, वन शॉट ही करना है ना। बॉल नॉट ऑब्वियसली सबको पता है कैसे खेला जाता है, वन शॉट का क्या मतलब है, एक बार अमाउंट लगाना है, लॉस हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। ये अपने आप में एक टॉपिक है कि लॉस को एक्सेप्ट करना, है ना। अगर वो नहीं करोगे फिर वो आप उस पर फिर लगाओगे, और एक प्लेयर लंबा खेलता ही खेलता है, एक इनिंग में एक प्लेयर 10 में से 8 से 9 मैच में लंबा खेलता ही खेलता है, और वो मेंबर का सारा प्रॉफिट लेके जाता है। यहाँ तक कि बंदे दूसरे प्लेयर से प्रॉफिट भी बनाते, उस प्लेयर पे जाके माइनस हो जाते हैं, है ना। बॉल नॉट में अगर कोई बंदा लॉस कर रहा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो डबल टपल करके खेल रहा है, या फिर एक प्लेयर पे जिस पे हार रहा है उस पर मोटा हार जा रहा है ना। उसका फिर वो रन भी नोट कर रहा है, बॉल भी नोट कर रहा है, वो लंबा खेलता है, सेंचुरी मारता है, तो फिर मोटा लॉस होता है ना।